देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अगले महीने होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा के दौर से गुजर रही है। गुजरात की 182 में से 43 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रह रहे हैं या फिर उनका राजस्थान में रोटी बेटी का नाता है। इसके चलते गुजरात की इन सीटों पर राजस्थानी नेताओं को प्रचार प्रसार के लिए भेजा जा रहा है। इन सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला भी माना जा रहा है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब लगातार गुजरात के चुनावी दौरे पर मतदाताओं के बीच जा रहे हैं, उनकी नब्ज टटोल रहे हैं, वहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ रणनीति बना रहे हैं। इस दौरान सीएम गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर गुजरात चुनाव पर अपनी बात रखते हुए मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने बताया कि आखिर क्यों गुजरात को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं किया गया है। सीएम गहलोत ने कहा कि यह सवाल बहुत अनावश्यक है क्योंकि चुनाव तो हिमाचल में भी हुए हैं। ऐसे में हर राज्य के लिए यात्रा का अलग रूट नहीं बन सकता है। फिर खाली कोई चुनाव के लिए राहुल गांधी यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देश में शांति और भाईचारा कायम करने के लिए। जो चुनौतियां देश के सामने हैं, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी है, फिर वो थीम है कि देश में शांति, सद्भाव और प्यार मोहब्बत बना रहे, भाईचारा रहे, हिंसा ना हो। सीएम गहलोत ने कहा कि आज देश में तनाव का माहौल है, अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, बहुत बड़े मुद्दे हैं देश के सामने, उसको लेकर यात्रा कारवां निकल चुका है। पूरे देश के अंदर उसका स्वागत हो रहा है। यात्रा के रूट में कोई प्रदेश आता नहीं, गांव आता नहीं, तब भी वहां राहुल गांधी की यात्रा का मैसेज चला गया है। यात्रा क्यों हो रही है? बार बार ये सवाल उठाना कि गुजरात में यात्रा क्यों नहीं निकली, ये समझ में नहीं आता क्योंकि वो उसके रूट में नहीं था। चुनाव जीतने के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी आरएसएस का भी स्वागत है। आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, बीजेपी आरएसएस के लिए मौका है। भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी आए, सबका स्वागत है। मेधा पाटकर के अलग मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल हो सकता है। वहीं गहलोत ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए हिमाचल के चुनाव से आम आदमी पार्टी ने विड्रॉ कर लिया है और पंजाब में कांग्रेस उम्मीदवार हराने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे। गहलोत ने कहा कि केजरीवाल ने पोस्टर से गांधी जी को हटा दिया, ऐसे में गुजरात की जनता उनको घुसने नहीं देगी। वहीं एक सवाल के जवाब में सीएम गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी को कहना पड़ रहा है कि गुजरात का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, जनता लड़ रही है, इसके मायने क्या है? मोदी को बार बार गुजरात आना पड़ रहा है। मोरबी हादसे की न्यायिक जांच नहीं कराई गई। सीएम ने कहा कि गुजरात में डबल इंजन की सरकार घबराई हुई है। बहुत सारे सवालों के जवाब अशोक गहलोत दे रहे थे, तो निश्चित तौर पर उनके सामने गुजरात में यात्रा क्यों नहीं आई, ये सबसे बड़ा सवाल था। मोरबी हादसा सवाल था। मेधा पाटकर को लेकर लगातार बीजेपी अब हमला, खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी, उन्होंने अपने भाषण तक में कह दिया है कि जो गुजरात विरोधी हैं वो यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। मेधा पाटकर को नर्मदा आंदोलन के लिए जाना जाता है। 30 साल तक जिन्होंने बांध नहीं बनने दिया, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान भी कही है। इशारों इशारों में भारत जोड़ो यात्रा और उसमें शामिल होने वाली मेधा पाटकर पर उन्होंने हमला किया। किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा जिन्होंने बांध नहीं बनने दिया वो अब यात्रा में चल रहे हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, गुजरात विरोधी हैं। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली बार गुजरात की सभी 182 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने भी एक बड़ी चुनौती साबित कर दी है और साथ ही साथ में अशोक गहलोत से निश्चित तौर पर इस पर भी सवाल हुए, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां मजबूत हुई है जहां पर कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हुआ तो आम आदमी पार्टी को उन्होंने बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखा। क्या गुजरात में ऐसी स्थितियां हैं? अशोक गहलोत इन सवालों के जवाब दे रहे थे। उनका यही कहना था, जो कि कांग्रेस लगातार कहती आ रही कि ये मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये बी टीम की तरह चुनाव लड़ रहे हैं। आपने खुद को सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ मुख्य दावेदार होने का दावा किया है, वहीं चुनाव का बिगुल बजा तब से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने उम्मीदवारों के लिए आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत है, वो ज़मीन पर लगातार काम कर रहे हैं। 2017 के चुनाव के दौरान भी उनको जिम्मेदारियां मिली थी, गुजरात में प्रचार की। 2017 में कांग्रेस ने अच्छा प्रचार किया था और जैसा हमने आपको रिपोर्ट की शुरुआत में ही बताया कि राजस्थान का एक बड़ा वर्ग है जिसका गुजरात के लोगों से या तो सीधा सीधा जुड़ाव है या रोटी बेटी का नाता है। गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, 89 सीटें हैं। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। गुजरात का चुनाव इस बार बहुत दिलचस्प होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए नाक की लड़ाई बन गया है।
2017 के चुनाव के बाद में, और उस समय पर पाटीदार आंदोलन भी था, लेकिन पाटीदार आंदोलन के जो चेहरे हार्दिक पटेल हैं वो अब बीजेपी के टिकट पर उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जहां पर बीजेपी कमजोर रही थी पिछली बार। तो देखना होगा कि इस रणनीति का कितना असर होता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, इसका कितना असर होगा। देखिए, सबसे बड़ा चेहरा तो है वो गुजरात में, इसमें कोई दो राय नहीं। गुजरात की जनता उन्हें बेहद प्यार भी देती है, गुजरात की जनता उन पर फख्र भी महसूस करती है। लेकिन पिछले चुनाव के बाद एक अंदाजा ये भी हुआ कि गुजरात का भी अपना एक गणित है, एक छवि है, किसी नेता को पसंद करते हैं, और दूसरा ये कि बहुत लंबे समय से सरकार चली आ रही, तो गुजरात के अपने स्थानीय मुद्दे हैं। अरविंद केजरीवाल को बड़ा मौका मिला, उन्होंने कई स्थानीय मुद्दों को उठाया, उन्होंने दिल्ली मॉडल की फिर बात की है। फ्री पॉलिटिक्स या रेवड़ी बांटना, जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी कहते हुए हमलावर हुए थे वो इस पॉलिसी पर, इस मॉडल पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल कितना अपील करते हैं, ये फ्री जनता को कितना अपील करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा। और इस सब के बीच में कांग्रेस का डोर टू डोर कैंपेन, ये कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने रख पाएगा, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। सबसे दिलचस्प तो ये हो गया है कि कांग्रेस आप कहीं आपस में तो नहीं लड़ जाएंगे और पहले से भी खराब प्रदर्शन हो जाएगा कांग्रेस का, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस के लिहाज से एक आशंका दिखाई पड़ती है। आम आदमी पार्टी को या तो उम्मीद है कि वो क्लीन स्वीप ही कर देंगे, पंजाब जैसा कोई जादू कर देंगे जिसका दावा बार बार अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, या कम से कम कुछ सीटों के साथ गुजरात में एंट्री तो कर लेंगे। ये 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिहाज से भी उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली की पार्टी कहा जाता था अरविंद केजरीवाल को। पहले पंजाब और होते हुए गुजरात के चुनाव में जिस तरह से उन्होंने अपनी रैलियां की हैं, कार्यकर्ताओं का रिस्पांस या भीड़ जो उनके साथ में जुटी है, उससे ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी को वो गुजरात में स्थापित करने में बहुत हद तक कामयाब हुए, कहना गलत नहीं होगा। लेकिन पूरा नैरेटिव ये सेट हो गया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला है, कांग्रेस कहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं लगता है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि अब भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। अब देखना होगा कि नतीजे क्या आते हैं। 8 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। हिमाचल, वहां पर रिवाज कायम है, बदल गया है, और गुजरात जहां पर लगातार लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, क्या इस किले को भेदने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, या कोई तीसरा ही समीकरण यहां पर बनता दिखाई देगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।